Good morning, students. This is Tayyab Hussain, your English teacher. As I started teaching you a new topic, and that is direct and indirect speech. Some of the points I have discussed so far. Let us see how to change from direct speech to the indirect speech. And I told you some of the points yesterday, some basic points of direct speech, like and this is what? This is your reporting work. And this is what? This is your reported speech. As I discussed yesterday. Reported speech. It is what? It is reporting work. Dear students, कामा के बाहर जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है और कामा के अंदर जो है रिपोर्टेड स्पीच है। स्पीच इसे क्यों कहा जा रहा है? स्पीच इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूरा का पूरा क्या है? एक स्टेटमेंट है। क्या ये एक स्टेटमेंट है? क्या ये एक स्टेटमेंट है? नहीं, ये एक स्टेटमेंट नहीं, ये एक स्पीच है नहीं, ये तो केवल एक वर्ब है, ठीक है, जिसमें ही क्या है? स्पीकर है और ये क्या है? मी क्या है? स्पोकन टू, जिससे बात कही जा रही है। ये भी बात आपको याद रखना है। ही क्या है? स्पीकर, मी क्या है? स्पोकन टू, जिससे बात कही जा रही है। बात तो इसी से कही जा रही है, देखें। अच्छा, एक बात और समझ लो कि इस कामा को क्या कहते हैं? ये आपका है अननेचुरल शॉर्ट पॉज, अननेचुरल शॉर्ट पॉज। दिस इज कॉल्ड अननेचुरल शॉर्ट पॉज। अच्छा, ये आता ही क्यों है? ये इसलिए आता है क्योंकि ये रिप्लेसमेंट है। किसका रिप्लेसमेंट है? रिप्लेसमेंट फॉर कंजंक्शन। ये एक रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट फॉर कंजंक्शन। मीन से इसे हटाकर आपको एक कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। इस कॉमा को हटाकर आपको एक कंजंक्शन देना पड़ेगा। कंजंक्शन क्यों आते हैं? इसलिए आएगा क्योंकि ये क्या है? एक क्लॉज। ये क्लॉज है और ये क्या है? ये भी एक क्लॉज है। अच्छा, whenever when you have two clauses and you want to connect these two clauses, you must need a conjunction. जब आपके पास दो क्लॉजेस हो, दो सेंटेंसेस हो, आप यहां पर देखिए एक क्लॉज ये है क्योंकि यहां पर आपके पास एक सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये एक सब्जेक्ट है और ये क्या है? एक वर्ब है।
इसी तरीके से यहाँ पर देखें, ये भी आपका एक सब्जेक्ट है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या है, आपकी वर्ब है। अब एक सब्जेक्ट वर्ब, एक सब्जेक्ट और वर्ब। अब इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, मीन टू से टू क्लॉजेस को जोड़ने के लिए यू मस्ट नीड अ कंजंक्शन टू जॉइन टू सेंटेंसेस और क्लॉजेस। इसीलिए यहाँ पर आपको एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी कि ये काम, ये वही काम करेगा। एंड दिस इज कॉल्ड अ नेचुरल शॉर्ट पॉज इन इंग्लिश। इंग्लिश में क्या कहते हैं, अ नेचुरल शॉर्ट पॉज। क्योंकि आप देखिए सेंटेंस को पढ़ें, आप ऐसे नहीं पढ़ सकते, he said to me I don't like shopping. The sentence will be unnatural. You must take a pause while reading these two sentences. Mean to say, he said to me, comma, I don't like shopping. शायद यहाँ तक आप लोग को अपनी बात समझा पाया। सारी बात मैंने बता दी। यहाँ पर इसको रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस नहीं है, ये एक स्टेटमेंट नहीं है। हम इसको सेंटेंस मान सकते हैं, सेंटेंस इसको हम मान सकते हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट नहीं है। एक कंप्लीट मीनिंग को ये कन्वे नहीं कर रहा है। आप देख लें क्या एक कंप्लीट मीनिंग को कन्वे कर रहा है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो स्टेटमेंट ये नहीं, स्टेटमेंट तो आपका ये है, जो बात उसने कही है वो ये है, आई डोंट लाइक शॉपिंग। ये तो केवल स्पोकन टू ही लिसनर है, इसको लिसनर भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको लिसनर भी कहते हैं, स्पोकन टू और लिसनर। अच्छा, ये इसके सारे के सारे जितने भी टर्म्स थे मैंने आपको समझा दिया। और एक चीज याद रखिएगा, ये यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है, इसको आप, और मी क्या है, मी ऑब्जेक्ट है। टू प्रेपोजिशन है, मी इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये भी बात याद रखिएगा, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अभी इसे मैंने कुछ भी नहीं किया, ये आपका एक रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, कामा। अच्छा, जो मैंने बताया कि ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, ये आपका एक रिपोर्टेड कोटेशन मार्क्स है। इसे क्या कहते हैं, कोटेशन मार्क्स। इसको कोटेशन मार्क्स भी कैसे कहते हैं, और इसे इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। बोथ आर करेक्ट, अभी आप इतना ही समझे बेहतर है। कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमा दोनों ही सही। चलिए अब बात करते हैं इसे चेंज कैसे करें। पूरा ही मैं बना लेता हूँ, फिर से मैं लिखता हूँ। While changing from direct to indirect, you must identify what kind of sentence is there in reported speech. Reported speech का sentence आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी आप चीजों को बना पाओगे। आप मुझे बताएं, I don't like shopping. What kind of sentence is it? It's an assertive sentence or declarative sentence, isn't it?
It's a declarative sentence or an assertive sentence, isn't it? ये एक declarative sentence है और इसे हम assertive sentence भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं ये जो यहाँ पर पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है वो एक assertive sentence है। assertive sentence की सबसे बड़ी पहचान ये होती है स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, फिर उसके बाद वर्ब और इस तरीके से जाता है। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो आपका पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव भी होता है और एक निगेटिव भी होता है। पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, जिसमें दोनों ही सेंटेंसेस की स्टार्टिंग आपके सब्जेक्ट प्लस वर्ब से होगी। नेगेटिव है तो डोंट या डजंट लगेगा अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू दी टेंस। डिड नॉट भी आ सकता है, उसमें विल भी आ सकता है, शैल भी आ सकता है, मॉडल्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। वो सेंटेंस अच्छा देखने पर ही पता चलेगा आपको। जैसे अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर देखो डॉट लगा हुआ है, सेंटेंस आपका असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस है। सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है आपके सब्जेक्ट से और उसके बाद स्टार्ट होता है वर्ब या आपकी वर्ब। सेंटेंस देखो सब्जेक्ट वर्ब and so on, subject verb and so on, it means ये sentence assertive है। आप याद रखें जब भी आप assertive sentence को चेंज करेंगे जो इनवर्टेड कॉमा के अंदर दिया होगा, इस नेचुरल पॉज, यहाँ पर जो नेचुरल पॉज है उस नेचुरल पॉज की जगह पर आप लगाएंगे that। I repeat my statement, इस नेचुरल पॉज की जगह पर मैंने क्या बताया था, ये नेचुरल पॉज क्या है, एक कंजंक्शन, ये रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट किसका है, कंजंक्शन का। कंजंक्शन का रिप्लेसमेंट है, तो कंजंक्शन कौन सा आएगा, दैट आएगा। तो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए आपको दैट का यूज करना पड़ेगा। आई रिपीट द स्टेटमेंट, इफ द स्टेटमेंट इज असर्टिव। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। If the statement given in the reported speech is assertive, you need a conjunction and that conjunction is that. उस conjunction का नाम that है, that आपको देना पड़ेगा। that जैसे ही आप लगाएंगे सेंटेंस आपका कनेक्ट हो जाएगा। एंड अब आप यहाँ पर देखें कुछ चीजें आपको समझनी होंगी। से मीन्स क्या होता है और टेल मीन्स क्या होता है और आस्क मीन्स क्या होता है। ये दो तीन आपके पास पहले यहाँ पर वर्ब लिखी है, तीनों वर्ब की मीनिंग पहले आपको जानना पड़ेगी। से मीन्स होता है टू स्पीक समथिंग, टू स्पीक समथिंग। टेल टेल मीन्स होगा टू गिव somebody some information। और आस्क मीन्स होगा टू डिमांड somebody some information। इस बात को आप लोग याद ही कर लीजिए। Say means to speak something, tell means to give somebody some information and ask means to demand somebody some information। और से जो होती है इट इज कॉल्ड मोनोट्रांजिटिव। ये आपकी मोनोट्रांजिटिव होती है, मोनोट्रांजिटिव मीन्स एक ऐसे वर्ब जिसके पास केवल एक ही ऑब्जेक्ट होगा और ये वर्ड का रिप्लाई देती है। इसके साथ आप होम का रिप्लाई नहीं लिख पाएंगे। से एक मोनोट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसके साथ आप केवल वर्ड का रिप्लाई ले सकते हैं, होम का रिप्लाई नहीं ले सकते।
टेल एक ऐसी वर्ब है जो दो ऑब्जेक्ट को लेती है। टेल के साथ आप होम का भी रिप्लाई दे सकते हैं और व्हाट का भी रिप्लाई दे सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। इसी तरीके से आस्क जो होती है ये भी आपकी, इसके साथ ही आप दो ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। ये सब सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं इसको चेंज करूंगा ना, तो सारे के सारे यहाँ पर जो मैंने यहाँ मैंने जो से टेल और आस्क बताया है उसी से रिलेटेड है, इसलिए सारी चीजें बता रहा हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग इज दैट एग्जामिनेशन देख ही रहो कितना क्लोज है, एंड दैट इज वाई स्टार्ट रिवाइजिंग ऑल द चैप्टर्स, start revising all the chapters, all the topic which are being taught in the on the online platform. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं सारी चीज़ें आप स्टार्ट करनी, रिवाइज करना, तभी आप बेहतर कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। जिंदगी एक बार मिली है और लाइफ का मतलब ही है या तो आप इसको यूज करो। देखो, चॉइस इज योर्स, चॉइस तो हमेशा आपकी रहेगी। जिंदगी एक बार मिली है। हमारे एक सर थे जो इज नो मोर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, लेकिन मुझे उनकी बात याद आती है। कह रहे थे कि बेटा तैयब, जिंदगी एक बार मिली है, उससे या तो आप यूज करो या तो मिस यूज करो या फिर लूज करो या अब्यूज करो। चॉइस इज योर्स, चॉइस तुम्हारी है। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतना ही बेहतर होगा। और रहा सवाल रिवीजन का और होमवर्क का, तो ये सारी चीजें आपकी होमवर्क है। ये कि आपका होमवर्क है, इन सारी चीजों को आप एक बार नोट डाउन करें अपने फेयर कॉपी में। नोट डाउन करने के बाद इसे आप रिवाइज करें, वीडियो को पॉज करके देखें, एंड दैट्स ऑल। आपको बहुत अच्छी तरह सारी बातें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।